Once again I am here with the same topic of class 10 active and passive voice. Active and passive voice. Okay friends, 10th class. Okay, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इससे पहले आपने जो 12 टेंसेस मैंने अलग अलग आपको बताए थे, उसमें किसका एक्टिव पैसिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। आज कुछ और चीज़ें उसमें जो ऐड करेंगे, देखेंगे और क्या कुछ हम एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम जान सकते हैं या क्या हमको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी ज़रा देख लीजिए, ठीक है ना। अब जरा कुछ नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए स्टूडेंट्स, नोट लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि एक्टिव दे से आदि हो तो, दे से आदि हो तो उसका पैसिव इट इज सेड, उसका पैसिव इट इज सेड होता है, उसका पैसिव इट इज सेड होता है। और यदि दे सेड आदि हो तो, दे सेड आदि हो तो उसका पैसिव इट वॉज सेड होता है, इसका पैसिव इट वॉज सेड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे दे से that Ravi is a thief, they say that Ravi is a thief। अब दे की दो मीनिंग होती है, क्लियर रखिए। एक तो ये वह सब ही और शी का प्लूरल होता है दे, और एक दे की मीनिंग होती है लोग। क्या होती है? लोग। दे हैज टू मीनिंग्स। एक तो दे क्या है, ही और शी का ये प्लूरल है, और इसकी मीनिंग होती है वे वह सब। लेकिन दूसरी मीनिंग क्या होती है दे की, वो पीपल होती है, लोग होती है। या इस तरह से जब आता है तो दे की मीनिंग क्या होती है? पीपल। तो दे से लोग कहते हैं दैट रवि इज अ थीव, कि रवि एक चोर है। यहाँ पे देश की जगह पे पीपल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर दे की जगह पीपल भी होता तो भी आप इट इज सेड या इट वाज सेड से बदलते। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन मोस्टली दे आता है इस तरह से, तो मैंने दे लिख दिया। लेकिन अगर दे की जगह पीपल अगर आ जाएगा तो भी आप इसको इट इज सेड या इट वाज सेड से बदल देंगे। तो दे से, इसमें दे से आ गया है, दे से का सिर्फ पैसे बनाइए, क्या हो जाएगा? इट इज सेड। अब जो बचा होगा दैट रवि इज अ They said that Ravi is a thief। यहाँ पे is जो है ना स्टूडेंट्स, वो लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। ध्यान दीजिए, is, am, are, was वर्ब अगर ये मेन वर्ब हो जाए, ये मेन वर्ब कब होंगे? जब इसके साथ इन फॉर्म नहीं आएगी या कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा, तो ये खुद क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। तो is, am, are, was वर्ब जो बी फॉर्म के सब अलग अलग रूप होते हैं, बी फॉर्म के ये फैमिली से आते हैं, तो ये अगर है तो इनका पैसिव नहीं बनता है। तो दे से दैट रवि इज अ थीव, लोग कहते हैं कि रवि चोर है। इट इज सेड कहा जाता है, इट इज सेड कहा जाता है, यानी कहने वाले बहुत लोग हैं। इट इज सेड कहा जाता है दैट रवि इज अ थीव, कि रवि क्या है? चोर है स्टूडेंट्स। ओके, अगर ऐसा है तो आप इस तरह से बना देंगे। स्टूडेंट्स लिखिए
यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नोट लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस का, यदि एक्टिव वॉइस का वर्ब, यदि एक्टिव वॉइस का वर्ब इंट्रांजिटिव, देखिए ना, इंट्रांजिटिव, यदि एक्टिव वॉइस का वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो, यदि एक्टिव वॉइस का वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, देखिए अब इंट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। एक होगा ट्रांजिटिव, ये स्टूडेंट्स, दूसरा होगा इंट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, एक वर्ब है ट्रांजिटिव और एक है वर्ब है इंट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, इसको आप पहले समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जिसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो बात पूरी नहीं होती है, यानी अगर उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा, अगर नहीं है तो हिडन रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को रहना जरूरी है, बगैर ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है। अब जैसे देखिए प्ले, प्ले स्टूडेंट्स, प्ले की मीनिंग खेलना, प्ले की मीनिंग खेलना होती है। अब जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज तो खेला जाएगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो खेला जाएगा, कोई ना कोई तो गेम होगा, टेनिस होगा, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, वॉलीबॉल होगा, कुछ ना कुछ तो खेलना है। अब मैं कहूँ कि रवि खेलता है, क्या खेलता है, समथिंग, कुछ ना कुछ तो खेलता है, वो आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या या किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है, बहुत क्लियर रखिए, क्या खेलता है, क्रिकेट, किसको पढ़ाता है, रवि को पढ़ाता है। तो क्या या किसको से अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो वहां पे, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे देखिए टीच, पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, आगे कुछ ना कुछ तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, रवि को पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, सीता को पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, खालिद को पढ़ाता है। यानी ऑब्जेक्ट उसके बाद आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप देखिए सिट है, सिट का मतलब बैठना। अब बैठने के बाद कोई ऑब्जेक्ट लाओ, मैं कहूं कि रवि बैठता है, अब लोग क्या बैठता है, अब लोग किसको बैठता है, नो, कुछ नहीं ला पा रहा। यहां तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, किसको पढ़ाता है, रवि को पढ़ाता है। अब वहां रवि बैठता है, अब पूछे क्या बैठता है सर, कोई आंसर ला पाएंगे। मैं पूछूं किसको बैठता है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। तो पता ही चला कि क्या या किसको से अगर आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या है, इंट्रांजिटिव है। वो क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रांजिटिव है। अब जैसे ये देखिए स्लीप, स्लीप सोना। आप कहें रवि सोता है, और वो क्या सोता है भाई, कुछ नहीं ला सकते। किसको सोता है, पता चला ना क्या से मिला ना,
किसको से मिला, दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या स्टूडेंट्स है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत क्लियर इसको आज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए कि वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या या किसको से ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता है, वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर क्या या किसको से ऑब्जेक्ट मिल सकता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा जैसे, तो आपको ये चीजें काम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे हैं। अब जैसे कॉल, बुलाना, बुलाता है, वो बुलाता है, किसको बुलाता है, रवि को बुलाता है, रवि को बुलाता है भाई, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो कॉल क्या है, ट्रांजिटिव है ना। ये देखिए वीप, रोना, वो रोता है, क्या रोता है भाई, किसको रोता है, देखिए ध्यान से, क्या रोता है, कुछ आंसर ला सकते क्या, किसको रोता है, नहीं मिला। लेकिन कॉल, बुलाता है, क्या बुलाता है, नहीं मिला, लेकिन किसको बुलाता है, मिल गया। क्या या किसको किसी एक से भी मिल जाएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जितने भी लिंकिंग वर्ब होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये खुद वर्ब होंगे, क्लियर स्टूडेंट्स, क्या होंगे, अगर ये वर्ब होंगे, मेन वर्ब बनेंगे, तो वो सब के सब इंट्रांजिटिव में आएंगे, उसका पैसिव नहीं आप बनाएंगे। बहुत सारे आपको वर्ब ऐसे भी मिल जाएंगे जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव, जैसे स्टॉप। स्टॉप की मीनिंग अगर रोकना, स्टॉप हैज टू मीनिंग्स, स्टॉप की दो मीनिंग होती है, एक रोकना और एक रुकना, एक रोकना और एक रुकना। तो अगर स्टॉप की मीनिंग रोकना है तब तो ये ट्रांजिटिव है। जैसे में वो रोकता है, क्या रोकता है, अपनी गाड़ी, क्या रोकता है, अपना काम। क्लियर स्टूडेंट्स, वो रोकता है, क्या रोकता है, अपनी बस रोकता है, अपनी कार रोकता है। क्लियर, लेकिन उसी स्टॉप की मीनिंग एक होती है रुकना। क्या होती है, रुकना। अब रुकना क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, वो रुकता है, रुकता है, और क्या रुकता है, किसको रुकता है, नहीं मिला आपको। दैट मींस ये क्या है, एक ही वर्ड है, कभी वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कभी वो इंट्रांजिटिव होगा। तो आप अगर सेंटेंस में आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी मीनिंग ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, जब जाकर के बात आपको समझ में आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब देखिए स्टैंड, स्टैंड की भी दो मीनिंग, एक होता है खड़ा करना, क्या होता है, खड़ा करना, और दूसरी मीनिंग स्टैंड क्या होती है, खड़ा होना। क्या होती है, खड़ा होना। स्टैंड खड़ा करना, जैसे साइकिल स्टैंड कर दो, स्टैंड योर साइकिल, अपनी साइकिल खड़ी है, वो खड़ा करता है, क्या खड़ा करता है, अपनी साइकिल। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये स्टैंड यहाँ पे ट्रांजिटिव है। लेकिन स्टैंड की मीनिंग अगर ये हो खड़ा होना, क्या मीनिंग हो, खड़ा होना है, तो फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे रवि खड़ा होता है, अब क्या खड़ा होता है, किसको खड़ा होता है, नहीं आपको नहीं, यहाँ पे रवि खड़ा करता है, क्या करता है, अपनी साइकिल खड़ी करता है। लेकिन यहाँ पे खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है, नहीं, किसको खड़ा होता है, नहीं मिला। तो ये वर्ड सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग आपको ट्रांजिटिव की भी होती है और इंट्रांजिटिव की भी होती है। बहुत सारे जैसे रन की स्टूडेंट्स, रन की मीनिंग दो होती है, एक होता है चलाना और एक रन होता है दौड़ना। क्या होता है, एक रन होता है चलाना और दूसरा रन दौड़ना। तो रन चलाना अगर इसकी मीनिंग है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो चलाता है, क्या चलाता है, अपनी दुकान, क्या चलाता है, दुकान चलाता है। वो क्या चलाता है, एक कंपनी चलाता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ, रन एक मीनिंग क्या होती है, चलाना, और एक मीनिंग होती है दौड़ना। क्या होती है, दौड़ना, वो दौड़ता है। अब वो क्या दौड़ता है, नो आंसर, किसको दौड़ता है, नो आंसर। दैट मीन्स जब नो आंसर आ रहा है
कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो उस रन की मीनिंग क्या है? इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर रन की मीनिंग चलाना है तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मिल सकता है। इस वजह से आप इसको कहेंगे ट्रांजिटिव और इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव। अब बात क्लियर रखिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो केवल ओनली दे आर ट्रांजिटिव, वो केवल ट्रांजिटिव होते हैं। कुछ वर्ब होते हैं जो केवल इंट्रांजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, वो इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उसकी मीनिंग पे। अगर मीनिंग क्लियर आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव यूज हुआ है या इंट्रांजिटिव यूज हुआ है। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? अब मैं बताना ये चाह रहा था कि अब इसको भी देख लीजिए। He is playing. Okay. He is honest. देखिए, his play cricket is honest. क्लियर? वो क्रिकेट खेल रहा है, वो ऑनेस्ट है। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसमें हिज प्ले क्रिकेट में वर्ब क्या है कोई बता सकता है? स्टूडेंट, इसमें प्लेइंग वर्ब है और इज इसको हेल्प कर रहा है। इज नॉट मेन वर्ब, प्लेइंग इज अ मेन वर्ब एंड इज सपोर्टिंग टू प्लेइंग। इज सपोर्ट कर रहा है किसको? प्लेइंग को सपोर्ट कर रहा है, यानी हेल्प कर रहा है इज, न कि इज यहाँ पे वर्ब है बल्कि मेन वर्ब प्ले है और प्ले को इज क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इसी वजह से इसको इज यहाँ पे जो है इसको हेल्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग। दूसरे शब्दों में ये समझिए कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ अगर कोई दूसरा वर्ब आपको दिख जाए, कोई दूसरा वर्ब अगर आपको दिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि इज एम आर वाज वर्ब तो क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब वहां पे होंगे। लेकिन आप ही इज ऑनेस्ट, तीन वर्ड है, ही इज ऑनेस्ट, ही और ऑनेस्ट ये दो वर्ब है नहीं। अब बचा सिर्फ इज अ वर्ब, ये दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? मेन वर्ब हो गया। तो इज एम आर वाज वर्ब जब मेन वर्ब होते हैं तो इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो लिंकिंग वर्ब होगा तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। इसका पैसिव तो बन जाएगा लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स, इस चीज को आप समझ लीजिए बहुत कायदे से। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। Sitting here. He is sitting here daily. वो यहाँ प्रतिदिन बैठ रहा है। He is sitting here daily. अब मैं कहूँ कि इसका तुम पैसे बनाओ स्टूडेंट्स। क्या बनाओ? पैसे। पैसे बनाने के लिए अब कभी भी आप पैसे बनाएंगे तो आप वर्ब को जरा चेक कर लेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। इसमें वर्ब सिटिंग, वर्ब क्या है? सिटिंग है। सिटिंग जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। वो बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है? नथिंग। किसको बैठ रहा है? नथिंग। इसका मतलब सिटिंग क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका पैसिव आप नहीं बना सकते, उसका पैसिव नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका पैसिव नहीं बनता है। ओके, आप इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? क्लियर रखिए। ठीक, ये देखिए, she did not sleep early. She did not sleep early. वो जल्दी नहीं सोती थी। देखिए स्टूडेंट्स, वो जल्दी नहीं सोती थी, देर से उसको लेट नाइट जो है सोने की आदत है उसको, इस वजह से वो जल्दी नहीं सोती थी। अब कोई कहे कि इसको पैसे बनाइए, क्या बनाइए स्टूडेंट्स? पैसे बनाइए। अब आप ध्यान से देखिए, पैसे बनाएंगे आपको सबसे पहले आपको सेंटेंस के वर्ब को देखना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कभी आज के बाद पैसे आप बनाएंगे
उसके वर्ब को चेक कर लीजिएगा। वर्ब की पहचान क्या है? जिसका तीनों फॉर्म आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसका इंग फॉर्म भी बनता है। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो नाम उसके आता है, जैसे आना, जाना, खाना, भागना, दौड़ना, सोना, रोना, देखना, पढ़ाना, लिखना, है स्टूडेंट्स, वो वर्ब कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ सोना, सिर्फ में सोना होती है तो इसका मतलब ये वर्ब है। ठीक है ना? तो ये ना मैं बताता हूँ कि मोस्टली ऐसा आता है, आना, जाना, खाना, दौड़ना, भागना। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर चना क्या है? अरे भाई एक्सेप्शन है। बोले नाना क्या है? छोड़ो यार वो एक्सेप्शन है। ठीक है, आप मोस्टली की मैं बात बता रहा हूँ कि जिसमें ना आ जाए तो क्या होता है? वर्ब होता है। अब जाहिर शी का मतलब वो होता है, वो में तो ना आया नहीं। डिड इसमें भी नहीं, नॉट इसमें भी नहीं। सिर्फ की मीनिंग कोई पूछा आपसे क्या? सिर्फ आप फॉरम आंसर सोना होती है, ना क्या प्रेफिक्स ये वर्ब है। एक तो हिंदी में लेकर के जाएंगे तो उसमें मोस्टली क्या आता है? ना आता है। और अगर आप उसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो उसका थ्री फॉर्म आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इन फॉर्म में भी यूज होता है। उसको क्या कहते हैं? क्लियर स्टूडेंट्स? वर्ब कहते हैं। तो अब देखिए स्लीप वर्ब है। अब चेक कर लीजिए कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो इंट्रांजिटिव। अब स्लीप वो सोता है, क्या सोता है? नो आंसर। किसको सोता है? नो आंसर। दैट मीन्स स्लीप क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट इसका पैसिव बना रहा है तो दैट मीन्स वो इस पॉइंट को मिस कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। आप सर कहें सर क्यों नहीं बनता है? फिर वो मैं आपको वहीं लेकर के जाऊंगा। आप इफ एंड बट मत करिए। यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड दिस इज नॉट योर लैंग्वेज, दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, जब किसी दूसरे की लैंग्वेज को सीखा जाता है ना, तो आप जैसा उन्होंने उसके रूल्स बनाए हों या जिस तरह से वो स्पीक करते हों, जिस तरह से वो राइट करते हैं, आपको भी उनको फॉलो करना है, न कि उसमें आप इफ एंड बट करके अपने टाइम को वेस्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसा वो लोग बोलते हैं, वो लोग इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाते हैं, हम भी डेफिनेटली उस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखिए, he was honest, he was honest, इसमें was वर्ब है, ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको हेल्प कब करता है? जब कोई दूसरा वर्ब होता तब। यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, दैट मीन्स was ये खुद वर्ब बन गया। इसे was जब खुद स्वयं मेन वर्ब बन जाते हैं, उसका भी पैसिव आप नहीं बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये लिख लीजिए, आप तीनों एग्जांपल लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स। देखिए, यदि यदि किसी एक ही वाक्य में कई वाक्य हो तो, यदि किसी एक ही वाक्य में कई वाक्य हो तो उसके प्रत्येक वाक्य को पैसिव में बदल दिया जाता है। प्रत्येक वाक्य को पैसिव में बदल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, इफ यू स्पीक इंग्लिश, you will get a good job. If you speak English, you will get a good job.
मीनिंग क्या है, अगर तुम इंग्लिश बोलोगे तो तुम एक अच्छी जॉब पा जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर तुम इंग्लिश बोलोगे, ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन इसमें दो सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो इसमें इफ यू स्पीक इंग्लिश एक सेंटेंस है, यू विल गेट अ गुड जॉब दूसरा सेंटेंस, दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, एक सेंटेंस बना है। तो अब देखिए, इफ यू स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप इसको पहले वाले को कैसे बनाइए। इफ यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, अगर तुम इंग्लिश बोलोगे, है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। इफ यू स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश बोलोगे, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए क्या है, प्रेजेंट असर्टिव है, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी, इफ एक्टिव में पहले आता है और पैसे में भी पहले आएगा। इफ इंग्लिश स्टूडेंट्स इज स्पोकन, ठीक है ना, बाय यू कॉमा, ठीक है। अब क्या है, यू विल गेट अ गुड जॉब, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, वो भी असर्टिव है, तो ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, तो अ गुड जॉब, ओके स्टूडेंट्स, विल बी गॉट बाय यू। अभी देखिए, इफ इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, अ गुड जॉब विल बी गॉट बाय यू, ठीक है। अगर इंग्लिश बोली जाएगी तुम्हारे द्वारा तो एक अच्छी नौकरी पाई जाएगी तुम्हारे द्वारा। अब ये बस ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ड आता है, पैसिव इज एमआर वर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये चेक कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए मैंने बनाया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर में विल के साथ बी लग जाता है पैसिव में, ओके, पूरा वो आप चेक कर लीजिएगा, उसको मुझे रिवाइज करने की जरूरत। मुझे ये बताना है कि अगर कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कई सेंटेंस हैं, तो आप सबका पैसिव बनाएंगे। अगर उसका पैसिव बनेगा तो, नहीं बनेगा तो आप उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जैसे देखिए, they say that he is very rich, they say that he is very rich, लोग कहते हैं कि वो बहुत धनी है। इसमें भी दो सेंटेंस है, एक they say है और एक है he is very rich, दैट से कनेक्ट हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है स्टूडेंट्स। इसमें भी दो सेंटेंस है, दे से ही इज वेरी रिच, तो दे से का तो पैसिव बनता है, मैंने आपको बताया है, दे से का ये एक्सेप्शन है, अलग से बनता है, और ये क्या हो जाता है, इट इज सेड, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इट इज सेड दैट के बाद एक और सेंटेंस, ही इज वेरी रिच। अब इसमें देखेंगे इज जो है, ओके स्टूडेंट, इज क्या है, इज ये मेन वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। तो जब लिंकिंग वर्ब रहता है तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, ये किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है। जब हेल्प नहीं कर रहा है तो मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो इट इज वेरी, अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस था, तो दोनों में जो वर्ब था वो ट्रांजिटिव था, इस वजह से आपने दोनों को बदल दिया। यहाँ पे आप देखेंगे इज जो था वो ये लिंकिंग वर्ब था, यानी वो इंट्रांजिटिव वर्ब था, इस वजह से आपने इसको पैसिव नहीं बनाया। देश से का बनता है, देश से का आपने इट इज सेड बना दिया। अब क्या देश से लोग कहते हैं दैट ही इज वेरी रिच, कि वो बहुत धनी है, इट इज सेड कहा जाता है कि ही इज वेरी रिच, कि वो बहुत धनी है स्टूडेंट्स। ओके, आज मैंने आपको लिंक या ये ट्रांजिटिव वर्ब, कॉपिंग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में अब आप इंपरेटिव सेंटेंसेस से बचा है कि पैसे में वो बताया जाएगा, और एक पॉइंट और है, और 2 लेक्चर में उस चीज़ को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस क्लास टुडे, आई एम एंडिंग माई क्लास एंड होप फिर हम मिलेंगे, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक्स स्टूडेंट्स।